सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा की तबीयत 2-3 दिन पहले संडे वाले दिन बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से फिर हमने किसी ने हमें मशवरा दिया कि डॉक्टर फ़हीम से आप रब्ता करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे रब्ता किया, लियाकताबाद में हमारे घर के करीब ही थे वो। तो हमने उनसे रब्ता करा तो अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और शुगर भी हाई थी। तो उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन वगैरह दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर अल्लाह का शुक्र है मेरी वालिदा मोहतरमा मेरे साथ बैठी हुई है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तबीयत बहुत बेहतर है और अभी भी हम डॉक्टर साहब के पास आए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामला आते हैं। अल्लाह ताला मेरे पीर के सदक़े में इन्हें शिफा दे। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए, इनके इल्म में, अमल में, जान में, माल में, रोज़ी में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और बड़े मुखलिस हैं, बेलौस ये लोगों की खिदमत करते हैं, मरीज़ को मरीज़ नहीं समझते बल्कि अपने दोस्तों की तरह, रिश्तेदारों की तरह बिल्कुल समझते हैं। कभी मतलब किसी किस्म का लेन देन के ऊपर कोई मामला नहीं होते इनके। किसी ने दे दिया तो सही है, नहीं दिया तो दुआओं में याद रखना फरमा देते हैं। ये अच्छे हैं हमारे डॉक्टर साहब। अगर किसी को कोई रब्ता करना हो तो इनका व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर भी है, तो इंशाल्लाह आप इनसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला शिफा देता है, अल्लाह ताला ज़रिया बना देता है, असबाब बना देता है। अल्लाह ने जहाँ से शिफा लिखी होगी वहाँ से मिल जाएगी। कोशिश करना बंदे का काम होता है। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि कभी किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ बीमारी हो तो इनके व्हाट्सअप नंबर पे और मोबाइल नंबर पे रब्ता कर। 2-3 दिन पहले जब वालिदा को हम लेकर आए थे तो अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो मतलब ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी थी। मगर फिर डॉक्टर फ़हीम से हमने रब्ता करा। फिजिकली तबीयत क्या ख़राब थी अम्मी की, किस कंडीशन में मतलब इनको शुगर भी थी और है ना सांस भी इनका रुक के आ रहा था और घुटन महसूस कर रही थी। ब्लड प्रेशर भी इनका हमें तो पता नहीं था, डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका ब्लड प्रेशर और शुगर का भी मसला है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बहुत तकलीफ़ के गुजरे थे, मगर अल्लाह का शुक्र है आज वालिदा मोहतरमा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जो आज ये पहले तो ये बात भी नहीं कर पा रही थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बात भी कर रही है। पहले ये इस तरह बैठ पाती थी? नहीं, इस तरह बैठ भी नहीं पाती थी, इस तरह बैठ भी नहीं पाती थी। कि अब अल्लाह का शुक्र है कि बैठ रही है। अब थोड़ी सी कमज़ोरी है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी, मेडिसिन वगैरह हम इन्हें देते रहेंगे। तो बिलाल भाई बस थोड़ा सा जो है बता दें कि कौन सी दवाएं किस तरह से दी हैं आपने। ये 14 तारीख की रीडिंग है और 1 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल हो गया। 14 तारीख को आप आए थे, जब मैं मुल्तान जा रहा था तो रास्ते में फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने अपने असिस्टेंट को कहा था कि दवाएं दे दें और उसमें जो आपने दवाई ली तो 1 दिन में शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गया। ये रीडिंग आपने लिखी हुई थी 14 और 15 की और आज 17 तारीख है। बिलाल भाई बताएंगे किस तरह से कौन सी अद्वियात दी और अम्मी की कंडीशन पहले और अब थोड़ा सा कुछ बताएंगे। जब आप आए थे दवा लेने के लिए तो अम्मी की क्या कंडीशन थी? अम्मी को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस का मसला था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हमें नहीं पता था इनके साथ क्या मसला है, बुखार भी था, सांस लेने का भी मसला था। डॉक्टर साहब से रब्ता किया तो उन्होंने कुछ दवाएं बताई, जो दवाएं इस्तेमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ायदा हुआ। इसमें एक सुबह ये देनी थी हमें नियाब पेशेंट को बिठा दो, बुला आ रहे हैं। 3 गोलियाँ थी, तीनों टाइम देने की। ये नहीं सिरप था, एक दवा थी, ये आँख में डालने वाली दवा थी, इस तरह की ये पाउडर था, इसको भी पानी में देना था, और ये नाक में सुंघाने वाली दवा थी। अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है इन दवाओं की बरकत से। अच्छा, इन असल में ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि इस वक्त जहाँ कोरोना वायरस की सूरत हाल से हमारा मुल्क और पूरी दुनिया दो चार है, और जब इस एज के अंदर